हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 ये एक्सरसाइज अब आज हम डिस्कस करेंगे। बुक है हमारी एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, क्लास 11 चैप्टर सेट्स, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो सेट्स से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी, जो भी कंसेप्ट्स थे, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो इंट्रोडक्शन टू सेट्स वाले वीडियो में डिस्कस किए थे पूरे चैप्टर के बारे में। आज हम एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं और कोई कुछ पीछे का रिवाइज करना होगा तो मैं आपको साथ साथ वो रिवाइज भी करवाते हुए चलूँगा उसमें। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये हमें चेक करना है कि वेदर इट इज़ ए सेट और नॉट। ठीक है, मतलब कि जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो हमारे पास सेट है या सेट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटे से एक डेफिनेशन बता देता हूँ सेट की, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि सेट्स क्या होते हैं हमारे पास। सेट्स इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या डाटा बोल सकते हैं हम इसको। तो वेल डिफाइंड मतलब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सेट्स उसी को बोलेंगे कि जो भी हमें जिस भी हमें डाटा का कलेक्शन बोला हुआ है वो डाटा जो है हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक के लिए वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जैसे हम ये अभी क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए सबके लिए, वो उसका जो सेट बनना चाहिए, जो वैल्यूज आने चाहिए, जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो सेट के, वो सबके लिए सेम होने चाहिए उसमें। ठीक है, इस चीज़ को हम इसमें ध्यान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स मतलब हमारे पास क्या हो गया कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। ये जो हमारे सेट बनाया ये सब के लिए सेम रहेगा, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे हम इस दुनिया में किसी से भी पूछ ले कि भाई प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो वो हमें यही आंसर मिलेंगे, वो हमें यही आंसर देगा। ठीक है, तो इसलिए सबके लिए हमारे पास जो डाटा है ये सेम है, वेल डिफाइंड है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये हमारे पास सेट है, ये सेट। ठीक है, सेकंड पार्ट में चलते हैं हम इसमें। सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। इंडिया के गुड हॉकी प्लेयर्स की बात करें तो हो सकता है कि जो प्लेयर, सपोज करो कोई XYZ प्लेयर है, वो मेरे को अच्छा लगता हो और वो आपको अच्छा ना लगे। हो सकता है कि मेरे को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा, किसी थर्ड पर्सन को वो अच्छा ना लगे, मतलब किसी थर्ड पर्सन के लिए वो अच्छा प्लेयर ना हो, अच्छा परफॉर्म ना करता हो। ठीक है, मेरे लिए वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास क्या है कि ये जो डाटा है हमारे पास ये वेल डिफाइंड नहीं है। ये डाटा जो है वो हमारे पास कैसा है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो वेल डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे पास सेट नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि हमें कैसे हमें सेट को आइडेंटिफाई करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इसमें कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन्स इन इंडिया। ठीक है, रिच पर्सन्स इन इंडिया, रिच पर्सन्स इन इंडिया। इंडिया के रिच पर्सन्स की अगर आपसे लिस्ट पूछी जाए तो हो सकता है कि भाई मेरे लिए अंबानी जो है अमीरों की लिस्ट में आता हो और आपके लिए, आप अंबानी को अमीर नहीं समझते हो, और आप समझते हो कि अमिताभ बच्चन जो है वो अमीर है, और मेरे लिए क्या ये हो सकता है कि अमिताभ बच्चन रिच पर्सन्स में उसकी काउंटिंग नहीं होती है।
ठीक है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे कि ये भी हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि डाटा जो है वो हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है इसमें हमारे पास इसमें, ठीक है। फोर्थ पार्ट में चलें। फोर्थ पार्ट में हमें बोला है कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे उनका कलेक्शन। तो ये जो हमारे पास जो नेचुरल नंबर बनेंगे 1 2 3 4 अप टू 98 99, तो ये जो सेट बनेगा ये जो है सेम रहेगा फॉर एवरीवन। चाहे आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, चाहे आप किसी भी इंडिया की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, चाहे आप यूनिवर्स की या दुनिया की किसी भी कंट्री में चले जाओ, तो सबके लिए जो नेचुरल नंबर्स होंगे लेस देन 100 वो यही होंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास सेट है, क्योंकि जो डाटा दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, जो डाटा दे रखा है वो हमें एक वेल डिफाइंड डाटा दे रखा है इसमें, ठीक है। उसके बाद जैसे फिफ्थ पार्ट में हमें बोला है, फिफ्थ पार्ट में बोला है कि ऑल कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, ठीक है। ऑड इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होंगे कि भाई इस साइड चले जाए -5 -3 -1 1 3 5 इस टाइप से। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, एक टाइप से वेल डिफाइंड, ये भी हमारे पास क्या एक टाइप से वेल डिफाइंड डाटा है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दे रखी है, वेल डिफाइंड है ये, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, सेट है हमारे पास, ठीक है। ये चीज है। लास्ट पार्ट में सिक्स्थ पार्ट में चलते हैं, ठीक है। तो सिक्स्थ पार्ट में चलते हैं। तो सिक्स्थ पार्ट में बोला कि कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स का कलेक्शन। तो हो सकता है कि भाई आपने देखा होगा कि वो डेंजरस एनिमल्स में कि कोई किसी एनिमल से डरता भी हो, कोई किसी एनिमल से नहीं भी डरता हो। जैसे आपने फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आपको पता है कि सपेरे हैं वो सांप से नहीं डरते, मैं हूँ आप हो, आप सांप से डर जाओगे। तो सपेरे के लिए क्या हो गया कि जो सांप है वो एक डेंजरस में काउंट नहीं होता, और मेरे लिए वो डेंजरस में काउंटिंग उसकी होती है स्नेक की। तो इसलिए हमारे पास ये भी जो डाटा दे रखा है वो एक वेल डिफाइंड नहीं है। हर एक इंडिविजुअल के लिए जो हमारे पास एनिमल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो इसलिए भी हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। तो इसलिए ये हमारे पास सेट नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास था इसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, या हम इस टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमें डाटा दे रखा है उससे हम एक सेट फॉर्म होगा या उससे एक सेट फॉर्म नहीं होगा। इस चीज़ को हमें इसमें ध्यान रखना है कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये सेट है या ये सेट नहीं है इसमें, ठीक है। ये चीज़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 में चले तो आपको जब सेट्स के बारे में बताया था कि सेट्स में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में जब आपको बताया था, तो उसमें यही बताया था कि सेट्स को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म में और एक सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा क्विक रिवाइज करवा देता हूँ कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म होती है हमारे पास अगर जब हमें सेट्स में डायरेक्ट एलिमेंट्स दे रखे हैं तो हम उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और वी कैन से टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें हमें सेट को रीड करके, सेट को समझ के, सेट को अंडरस्टैंड करके हम सेट को फॉर्म करें। तो देखो नाम से पता चल रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब सेट को उसकी स्टेटमेंट को रीड करके हम सेट को बिल्ड करें, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि हमें रोस्टर फॉर्म दे रखी है, जैसे कि पहले पार्ट में हमें दे रखा है कि भाई 2 4 6 8, ठीक है। इस टाइप से हमें दे रखा है, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म दे रखी है, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो देखो सारे के सारे इवन नंबर्स हैं, तो हम सेट कैसे बनाएंगे, सेट A इज इक्वल टू x इज सच दैट x इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं 2n, ठीक है, वेयर n इज ए एलिमेंट इज ए नेचुरल नंबर,
इतना से लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। कि ये इसको हम देखो, मैं फिर से आपको बता दूं, इसको हम रीड करते हैं सच दैट, ठीक है, ये और ये हमारे पास होता है बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, ठीक है, बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ या इज ए मेंबर ऑफ, ठीक है, इस टाइप से हम इनको रीड कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। इस टाइप से हम देखो, हमने ये क्या की, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म को हमने फॉर्म कर दिया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है इसमें सेकंड पार्ट में एक सेट दे रखा है हमें, इसमें सेट दे रखा है 6, 10, 14, ठीक है, इस टाइप से हमें दे रखा है एंड 18, ठीक है, इस टाइप से दे रखा है। तो इसको हम फॉर्म करेंगे सेट बी, हम इसमें फॉर्म करेंगे x इज सच दैट x इज इक्वल टू, देखो 4 ऐड होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है, 4 हमारे पास ऐड होता हुआ चला जा रहा है इसमें, ठीक है। देखो पहले 6 है, 6 में जब हम 4 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसमें, 6 में जब हम 4 ऐड कर देंगे 10 बन जाएगा, 4 ऐड करेंगे 14, 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। तो एक टाइप से 4 का मल्टीपल ऐड हो रहा है, एक टाइप से हमारे पास इसमें 4 का मल्टीपल ऐड हो रहा है। तो हम इसको x इज सच दैट x इज इक्वल टू 4n प्लस में 2, वेयर जो n है वो हम इसमें ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ पर देखो 1 पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 14 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा हमारे पास इसमें, ठीक है। तो x n को हम क्या बोलेंगे, n जो है ये इसको ऐसे लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5, मतलब इन दोनों के बीच में क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन अभी हमने यहाँ पर बोला नहीं है कि हमें यहाँ पर ये भी बोलना पड़ेगा कि n क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर है। तो ये हमारे पास हो गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और इसको हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इज लेस देन इक्वल टू 4, और ये हमारे पास इसमें आ जाएगा कि n इज ए नेचुरल नंबर इसमें, ठीक है। तो किसी भी टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक्चुअल में उसको पढ़ने के बाद, उसको इवेलुएट करने के बाद हमारे पास वो सेट बिल्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी टाइप से जब हम थर्ड पार्ट में चलते हैं, थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है इसमें, थर्ड पार्ट में हमें बोल रखा है कि 0 3 6 9 12 इस टाइप से दे रखा है, 0 3 6 9 12 इस टाइप से हमें दे रखा है। तो ध्यान से देखिए, एक सी सेट हम इसमें फॉर्म करेंगे, सी सेट फॉर्म करेंगे किस टाइप से, x इज सच दैट x इज अ होल नंबर, ठीक है। x या हम ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3n एंड n इज अ होल नंबर। n जो हमारे पास क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 0 से पुट करना शुरू करेंगे तो हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स इस सेट के आ जाएंगे हमारे पास इसमें, ठीक है। उसके बाद इसके फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि एक सेट दे रखा है 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 8, 1 अपॉन में 16, 1 अपॉन में 32, इस टाइप से हमें इसमें दे रखा है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से हमें दे रखा है, इसमें अब तो इनफाइनाइट नहीं है, 64 तक दे रखा है, ठीक है। तो एक सेट यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी सेट फॉर्म करेंगे। डी सेट कैसे, देखो x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, ये हमारे पास 2 की पावर 2 हो गया, ये हमारे पास 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। x इज सच दैट x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 की पावर n, 2 की पावर n हो गया, 2 की पावर। लेकिन n कहाँ से शुरू होना चाहिए, n शुरू होना चाहिए 2 से, तो ग्रेटर देन 1, और कहाँ तक जाना चाहिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 से जाना चाहिए लेस देन 7, एंड n इज अ नेचुरल नंबर। ये हमारे पास हो गया। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हमने यहाँ पर इसकी फॉर्म कर दी है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म को फॉर्म कर सकते हैं। इसी टाइप से हमें दे रखा है इसमें एक और, इसका फिफ्थ पार्ट और दे रखा है क्या कि 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 3, इस टाइप से हमें दे रखा है कि 1 अपॉन में 2, 2 अपॉन में 3, 3 अपॉन में 4, 4 अपॉन में 5, 5 अपॉन में 6, 6 अपॉन में 7, 7 अपॉन में 8 एंड 8 अपॉन में 9। ये हमें क्या एक सेट दे रखा है इसमें, ठीक है। ये सेट दे रखा है इसमें। तो इस सेट को अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो हमारे पास क्या है कि इसमें ऊपर जो है नीचे वाली टर्म उससे एक ऐड होके चल रही है, उसमें एक ऐड होके चल रही है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास इसमें
ये एक ई सेट हम बनाएंगे इसमें कैसे, x इज सच दैट x इज इक्वल टू हमारे पास जो भी ऊपर होगा, जो x इज इक्वल टू, देखो ऊपर 1 है तो नीचे हमारे पास क्या हो गया इसमें 2, वो अगले में 2 है तो अगले में हमारे पास क्या हो जाएगा 3। तो मतलब अगर हम ऊपर n ले लें तो नीचे हमें n+1 लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो और n यहाँ पर हम बोल सकते हैं n जो है वो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन कहाँ तक जाना है, n 8 तक जाना है, 1 से शुरू करना है। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि भाई n जो है 1 या 1 से बड़ा और 8 या 8 से छोटा, इस टाइप से हमारे पास इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी इसमें। क्लियर है? तो बहुत ईजी है, यहाँ पर हम इसमें इसके सेट बिल्डर फॉर्म से, सॉरी रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म को इजीली फॉर्म कर सकते हैं। बस हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि रोस्टर फॉर्म में क्या कौन सा पैटर्न जो है जो फॉलो हो रहा है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को बना देंगे उसमें, रोस्टर फॉर्म को समझ के उसमें, ठीक है। तो अब देखो हम इसमें आगे अगले में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, ठीक है। उन फॉर्म को रीड करके हमें रोस्टर फॉर्म को बनाना है उसमें। तो रोस्टर फॉर्म जैसे सबसे फर्स्ट पार्ट में, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है कि सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उन लेटर्स का एक सेट, मतलब क्या क्या आ रहा है इसमें, ए, ठीक है, कॉमा एल, कॉमा जी, ठीक है, कॉमा ई, कॉमा बी, कॉमा आर, और ए हमारे पास पहले ही आ चुका है तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, सेट ए की, और इसकी रोस्टर फॉर्म बन गई है इसमें हमारे पास इसमें, ठीक है। सेकंड पार्ट में चले। सेकंड पार्ट में बोला हमने कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 45। एक सेकंड पार्ट में 30 एंड 45 इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो कॉमन, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स का सेट। इसके फैक्टर्स का हम देखें तो 1, दूसरा फैक्टर इसका 2, इसका तीसरा फैक्टर 3, और फिर इसका 5, फिर 6, ठीक है, फिर हमारे पास इसमें आ जाएगा 10, फिर 15, और फिर हमारे पास कितना आ जाएगा 30। 45 के फैक्टर्स देखें तो 1, फिर 3, फिर 5, और फिर 9, ठीक है, 9 के बाद 15, ठीक है, 15 के बाद हमारे पास 45। तो इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो हम इसमें देख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं हमारे पास इसमें, वो हम इसमें देख लेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हमारे पास इसमें, इनके कॉमन फैक्टर से सेट बी हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कॉमन फैक्टर हमारे पास 1, उसके बाद कॉमन फैक्टर हमारे पास 3, ठीक है, उसके बाद कॉमन फैक्टर हमारे पास 5, उसके बाद कॉमन फैक्टर हमारे पास 15। तो ये हमारे पास देखो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बन गई है इसमें हमारे पास इसमें, ठीक है। थर्ड पार्ट भी हमारे पास कुछ ऐसा ही, हमें थर्ड पार्ट में बोला है कि हमारे पास सेट ऐसा सेट है कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स व्हिच आर इवन, ऐसे प्राइम नंबर्स को लिखो जो इवन है। तो एक वो हमारे पास क्या है, एक अकेला ये ही सेट बनता है हमारे पास, ठीक है। थर्ड पार्ट भी हो गया हमारे पास इसमें। फोर्थ पार्ट में चले हम। फोर्थ पार्ट में तो बोल रखा है हमें x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोल रखा है, फोर्थ पार्ट में x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3 ये हमें इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें इसमें दे रखा है। तो हमारे पास देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू हमारे पास 4 एंड -4 आएगा। यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है। तो इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कैसा सेट बन जाएगा 5। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट को खाली करके लिखते हो। तो मत इस कहने का मतलब ये है हमारे पास ये एक सेट ऐसा है जो नल सेट है, या हम ये कहेंगे जो वॉइड सेट है, या हम ये कहेंगे जो एम्प्टी सेट है। तीनों का मतलब एक ही है जो खाली है, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास नहीं है इसमें इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन था जिसको हमने देखा। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x इज ए रियल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। x फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि x जो है वो हमारे पास रियल नंबर है और x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4। ये हमें दे रखा है इसमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ से हम इसको इवेलुएट करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 एंड -3, और जब इसको इवेलुएट करेंगे तो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये चीज आएगी। तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कैसा सेट है,
ये भी हमारे पास देखो, ये हमारे पास क्या होगा डी, ये हमारे पास सी, ये हमारे पास डी, और ये हमारे पास ई जो होगा वो भी हमारे पास नल सेट होगा उसमें। ठीक है, 6th पार्ट में चलते हैं हम। इसमें 6th पार्ट में हमें क्या बोला है, इसमें 6th पार्ट में हमें बोल रखा है कि x जो है इंटीजर है और 6x² + 5x माइनस में 4। ठीक है, 6x² प्लस में 5x माइनस में 4 = 0। इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएंगे उन वैल्यूज का सेट, बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 हमारे पास, और ऐड कर माइनस का 24, और ऐड करने पे हमारे पास कितना आना चाहिए 5। हम इसको क्या करेंगे 6x² प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस 4 = 0। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे। यहाँ से हमने फैक्टर्स, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हम 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x प्लस में 4, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, 3x प्लस में 4 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर 3x प्लस में 4 = 0। ठीक है, ये चीज होगी। तो यहाँ, लेकिन यहाँ पर हमें बोला कि x जो है वो क्या है हमारे पास, x जो है वो इंटीजर है, x जो है वो हमारे पास क्या है इंटीजर है। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x = कितनी आ जाएगी, x = हमारे पास 1/2 आ जाएगी, और यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो -4/3। तो दोनों ही हमारे पास क्या है नॉट इंटीजर, दोनों ही हमारे पास इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या है नल सेट है। ये भी हमारे पास कैसा सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा हमारे पास इसमें। ठीक है, ये भी हमारे पास कैसा हो जाएगा नल सेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास कैसा हो जाएगा नल सेट हो जाएगा। नल सेट को ये देखिए हमने। ठीक है, 6th पार्ट के बाद अब हम इसमें 7th पार्ट में चलते हैं। 7th पार्ट हमें इसमें दे रखा है, 7th पार्ट में हमें दे रखा है इसमें 4x - 15 < 29। इससे 6th पार्ट हो गया। 7th पार्ट में चलते हैं। 7th पार्ट हमें क्या दे रखा है, देखो 7th पार्ट हमें दे रखा है कि 4x - 15 4x - 15 < 29 ये हमें दे रखा है। और जो हमारे पास x जो है वो एक नेचुरल नंबर है, x हमें बोल रखा है कि क्या है नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4x < 29 प्लस में 15 मीन्स 44। ठीक है, मतलब x इज < 11। 11 से छोटे नेचुरल नंबर्स कितने हैं, वो हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हमारे पास इसका सेट बन जाएगा हमारे पास इसमें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, जिनको हम इजीली लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ के हम रोस्टर फॉर्म में हम फॉर्म कर सकते हैं उसमें। ठीक है, इसका ये 1-2 पार्ट हो रहे हैं, उन दोनों पार्ट्स को आप खुद इवेल्युएट करोगे। 1 पार्ट था 9th और 10th पार्ट आप इसमें खुद करोगे, इसमें 7th पार्ट था ये। ठीक है, तो ये था हमारे पास। अब देखो हम इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें हमें बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट नल सेट है। ये चीज़ हमें उसमें आइडेंटिफाई करनी है उसमें। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि A इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट एंड वाई। ठीक है, इसमें हमें बोल रखा है कि एक A सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट कितना है, ये दे रखा है इसमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस सेट का कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो ये हमारे पास नल सेट नहीं है, ये हमारे पास नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। ठीक है, इस सेट का एलिमेंट 0 है, इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 नहीं है, इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है जो 0 है। ठीक है, ये चीज हम इसमें ध्यान रखेंगे। सेकंड पार्ट में चलते हैं हम इसमें। सेकंड पार्ट में हमें बोला है इसमें, सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है, x is such that x plus 3 is equal to 3। x is such that x plus 3 is equal to 3। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से भी हमारे पास क्या x is equal to 3 x is equal to 0 आंसर आ जाएगा। जब 0 आंसर आ जाएगा, इसको भी जब हम सोल्व करेंगे, इसको भी जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जिसका मतलब ये भी सेट हमारे पास कैसा है, ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट 0 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 नहीं है, इसके अंदर एलिमेंट 0 है। इसका मतलब ये भी हमारे पास नल सेट
नहीं है। थर्ड पार्ट में चलते हैं हम इसमें। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है इसमें, थर्ड पार्ट में बोला है कि y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y स्क्वायर y इज सच दैट y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मतलब y इज इक्वल टू प्लस माइनस में √2। तो इस सेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, एक √2 एलिमेंट होगा और एक माइनस √2 एलिमेंट होगा। इसका मतलब इसके अंदर भी एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सेट भी जो है नल सेट नहीं है, ये सेट भी जो है वो नल सेट नहीं है इसमें। ठीक है, फोर्थ पार्ट में चलते हैं इसमें। ठीक है, इजीली है, इजी है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, नल सेट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। यहाँ पर देखो किसी के अंदर एक एलिमेंट है, किसी के अंदर 2 एलिमेंट आ रही है, नल सेट हमारे पास नहीं है। ठीक है, डी पार्ट में चलते हैं। हमें बोला है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 27, एक सेकेंड, y क्यूब इज इक्वल टू 27 है, y क्यूब इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू 2। ये दोनों दे रखे हैं हमारे पास y सच दैट, तो इस सेट में जो यहाँ से तो y इज इक्वल टू 3 आ गया एंड यहाँ से y इज इक्वल टू 2 मतलब कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर जो है ये नल सेट है हमारे पास इसमें, देयरफॉर नल सेट, ये हमारे पास क्या नल सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कोई है ही, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में चलते हैं हम इसमें। फिफ्थ पार्ट में हमें बोल रखा है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। x इज सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू तो आ जाती है 2 एंड -2 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 3। ठीक है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, नल सेट हो गया हमारे पास। ये भी नल सेट था और ये भी हमारे पास नल सेट है हमारे पास इसमें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको हम सोल्व कर सकते हैं उसमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम चलें, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा याद दिला दूं कि हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 1.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 को हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें क्या बताना है कि कौन सा सेट, क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें क्या बताना है कि कौन सा सेट हमारे पास फाइनाइट है, कौन सा सेट इनफाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब ये होता है कि ऐसा सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता हो कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू हमें पता हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। और इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमें नहीं पता हो, कि इनफाइनाइट हो एक वैल्यू है वो हमें नहीं पता हो कि कितने हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास इसमें। जैसे हमें पहले दे रखा है ये सेट दे रखा है 1, फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके, फिर 998 999 एंड 1000। तो इसके अंदर हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें इसमें पता है कितने, 1000 है, देयरफॉर इट इज ए फाइनाइट सेट। ये हमारे पास कैसा है, एक फाइनाइट सेट है हमारे पास। कैसा है ये, फाइनाइट सेट है हमारे पास इसमें। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें बोले कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1000 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। 1000 के बाद तो हम पता नहीं कहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं, तो हमें जब पता ही नहीं कहाँ तक काउंटिंग कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनफाइनाइट सेट हो गया। ये हमारे पास कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। इसी टाइप से आप इसमें थर्ड पार्ट कर सकते हो, फोर्थ पार्ट कर सकते हो, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ जो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है कि कितने हैं, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो फाइनाइट है। जब हमें नहीं पता वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो हम उसको क्या बोल देंगे, इनफाइनाइट बोल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के जो बाकी के पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट नंबर 3 4, ठीक है, 3 थर्ड और फोर्थ पार्ट आपको खुद करोगे, ये दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं। अगर आपको डाउट होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो उससे। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है कि हमें ये बताना है कि ये दोनों सेट्स हमारे पास इक्वल है या नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से इन दोनों इक्वल एंड इक्वलेंट के बारे में थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हों और साथ ही साथ उनके एलिमेंट्स भी सेम हों, ठीक है। उन दोनों सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। या हम ये बोले कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, जो जिन सेट से कार्डिनल नंबर सेम है तो उनको हम इक्विवेलेंट बोलेंगे, और जिन सेट से कार्डिनल नंबर सेम है और साथ ही साथ उनके एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम है तो हम क्या बोलेंगे, उसको इक्वल सेट्स बोल देंगे उसको, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन इसके करते हैं। जैसे हमें दे रखा है एक सेट दे रखा है हमें इसमें 4, 8, 12, 16, एक ए सेट दे रखा है इसमें पार्ट 1 में 4, 8, 12, 16 और एक बी पार्ट दे रखा है हमें इसमें 6, 4, 16, 8, 6, 4, 16, 8। तो देखो इसमें 4 है 8 है 16 है 16 है, तो 12 इसमें है, 6 इसमें, दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट क्या है, इक्वल नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हम ये बोलें ये दोनों सेट हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है हमारे पास इसमें, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास इसमें देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें हम। देखो हमें इसका सेकंड पार्ट बोला हुआ है कि एक सेट ए है 2, 4, 6, 8, 10, एक सेट ए है सेकंड पार्ट में 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और एक बी सेट दे रखा है हमें इसमें, बी सेट क्या दे रखा है, बी दे रखा है कि x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। बी दे रखा है x इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन, या ऐसे लिख रखा है कि लेस देन इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट भी इसके रोस्टर फॉर्म बनाएंगे, जब इसके रोस्टर फॉर्म बनाएंगे हमारे पास क्या बनेगा, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये दोनों सेट्स हमारे पास क्या है, इक्वल है, दोनों सेट हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन से हमारे पास इक्वल सेट्स हमें जिसमें फाइंड आउट करना हो और जिनमें हमें बोला हो कि इक्वल है, इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वल और इक्विवेलेंट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी इक्वल एंड इक्विवेलेंट ही पूछा है, तो आप उसको क्वेश्चन नंबर 7 को भी खुद करोगे, डू योरसेल्फ, ठीक है, डू योरसेल्फ। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है इसमें। अगर आपको इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर 1.1 एक्सरसाइज 1.1 में अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, या डाउट रहती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर भी अगर आपको डाउट रहती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन उसका मिल जाएगी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो आप इसको वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ओके बाय, सी यू अगेन।